नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन भूली बिसरी कथाओं और रहस्यों की यात्रा पर, जिन्हें जानकर इतिहास भी चौंक जाए। क्या आप जानते हैं कि जिन भगवान शिव को संहार और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, उनकी एक ऐसी पुत्री भी थी जिसका नाम इतिहास के पन्नों में खो गया, लेकिन जिसकी कथा स्वयं देवताओं को भी चकित कर देती है। हिंदू शास्त्रों, विशेष रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित एक रहस्यमयी कथा के अनुसार, माता पार्वती एक बार कैलाश पर्वत पर अत्यंत उदास थी। कैलाश पर सुख समृद्धि तो थी, परंतु लोकों में व्याप्त दुख, कष्ट और अशांति ने उनके हृदय को व्याकुल कर दिया था। माता पार्वती ने कामना की, यदि मेरे पास एक पुत्री होती तो वह संसार के दुखों को हर लेती। उनकी इस इच्छा को जानकर भगवान शिव ने दिव्य तप से कल्पवृक्ष का आह्वान किया। कल्पवृक्ष से एक अद्भुत कन्या प्रकट हुई। उसका नाम रखा गया अशोक सुंदरी, अर्थात जो शोक को सुंदरता और शांति में बदल दे। देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि अशोक सुंदरी का जन्म केवल एक पुत्री के रूप में नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश और संसार के दुखों के अंत के लिए हुआ है। लेकिन ये भी कहा गया कि उसका जीवन संघर्षों और कष्टों से भरा होगा। एक शक्तिशाली दैत्य था हुंड, जिसे वरदान मिला था कि वह केवल परीक्षित स्त्री के पति द्वारा ही मारा जाएगा। हुंड ने अशोक सुंदरी को देखा और उसका अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। डर और संघर्ष के कारण अशोक सुंदरी ने धरती पर छिपकर जीवन बिताया। समय बीता, अशोक सुंदरी का विवाह हुआ चंद्रवंशी राजा नहुष से, जो धर्म, साहस और तप का प्रतीक था। विवाह के बाद नहुष ने दैत्य हुंड का वध किया और इस प्रकार अशोक सुंदरी का जन्म उद्देश्य पूर्ण हुआ। अशोक सुंदरी कोई युद्धप्रिय देवी नहीं थी, न ही उनकी भव्य पूजा पाठ की परंपरा बनी। वह शांति, धैर्य और आंतरिक शक्ति की प्रतीक थी, और शायद इसी कारण उनकी कथा समय की धूल में दब गई। जिस पुत्री का जन्म संसार के दुख हरने के लिए हुआ, वही इतिहास में सबसे ज्यादा भुला दी गई। यही तो है शिव की लीला, जहां सबसे शांत कहानियां, सबसे गहरे रहस्य छुपाए होती हैं। अगर आपको शास्त्रों में छिपी ऐसी दिव्य और रहस्यमयी कथाएं पसंद आती है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ हर कथा भक्ति के साथ एक नया